हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है विवान और आज मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स के नए क्वेश्चंस लेके। तो बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया थ्योरी मिलती है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों, बात करें आज के इस वीडियो की, इस लेक्चर की, तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, क्लास 10th के। और वहाँ पे मैं आपको बढ़िया बढ़िया आज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहेगा, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस पर ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लंबा है। ठीक है, आपको अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स मान लीजिए, तो आपको इसके हजारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा टीचर आपको सबसे इजी तरीके से समझा रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर आपको ही देना है, हमें तो सिर्फ आपको जो है गाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना इजी से इजीएस्ट वे हो उसमें आपको मैं समझा सकूं। ठीक, और मैं हर बार ये कोशिश करता हूं कि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो खैर मैं तो उम्मीद करूंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूं कि इजी से इजीएस्ट जो तरीका है उसको मैं आपको बताऊं। ठीक है बच्चों, तो चलिए खैर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप आज का अपना जो ये टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चे एक बात सुनिएगा, पॉलिनोमियल्स में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे चलेंगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, डायरेक्ट को अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं समझाऊं पॉलिनोमियल के बारे में, तो सुनना ध्यान से। पॉलिनोमियल्स में अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ लीजिए, ax² + bx + c, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहली बात तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होते हैं। और पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया, एक आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। तो देखिएगा इसमें ax² + bx + c में ये देखिए, ये जो x है आपका, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो आपको सिर्फ x एक दिख रहा है, एक वेरिएबल है। हाँ, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है बेटा, 2 है। तो जो आपका ये कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही, सर ये ABC क्या है भैया? तो ABC आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है बाकी आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा? x² वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये कि x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर आपने x की कोई वैल्यू पुट की इसमें, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उस x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि x की जितनी हाईएस्ट डिग्री या पावर रहती है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस रहता है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी बेटा? 2 है। तो x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जिसपे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने बोला कि देयर आर 2 जीरोस। तो एक x के वैल्यू को मान लीजिए अल्फा और एक x की वैल्यू को मान लीजिए बीटा। ठीक है, जब अल्फा इसमें आप रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि हाँ भाई ये 0 है इसका। और बीटा जब इसमें आप रखेंगे इस x की जगह, तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है, वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। अल्फा + बीटा = -b/a, और एक फॉर्मूला आता है अल्फा × बीटा = c/a। ये 2 फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है,
अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी होगी तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, उस पे जाके आप इसका डिटेल्ड वीडियो दे सकते हैं। मैंने वो वीडियो डाल दिया है वहां पे, ठीक। फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकैप करा दे रहा हूं कि आपको जो मोटे मोटे मेन जो कहते हैं ना ओवरव्यू देना, तो ओवरव्यू जो फॉर्मूले वाले हैं मैं बता रहा हूं आपको कि अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता बेटा सी बाई ए, ठीक है। एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको फिर बता रहा हूं एक दो फॉर्मूले, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो मेन अपना टॉपिक है उस पर हम आ जाएंगे, हमको क्वेश्चन सॉल्व कराने आज आपको बढ़िया बढ़िया। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। फिर तो अभी मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल किससे बताता है। पॉलिनोमियल कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें इसने बोला कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है तुम्हारा बेटा सी बाई ए। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना। आपका बेटा होता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लेना इसको। फिर बात आती है अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैं आपको रिकैप करा रहा हूं इसको, अगर नए बच्चे हों तो इसको नोट कर लेना, पुराने बच्चों को तो केवल आपको रिकैप हो जाएगा ये, ठीक है। बात करूं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और बात करूं चौथे फॉर्मूले की, जिसका बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी नोट कर लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो है 4-5 फॉर्म, अभी इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हमको इतने की जरूरत है। तो ये जो 4-5 फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन शुरू कराने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो एक काम कर लीजिए, जो नए वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो पुराने वाले बच्चे हैं तो वो तो इसको एक बार देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं इसका अपनी आंखों से, है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। सो बच्चों, आपने फॉर्मूला देख लिया, आपने समझ लिया सारी चीज़ें, ओवरव्यू ले लिया आपने, तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये वाला लिख लिया। अब मैं a निकालूंगा, b निकालूंगा और c निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लगा है 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा तरीका आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में मैथ्स का। तो दूसरा सुनिएगा, अब बात करें b की, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है b। अब यहां पे x का जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और जब दिख नहीं रहा है तो अगर कुछ नहीं लगा होता कोफिशिएंट में तो 1 लगा होता है। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और इस वो b की वैल्यू आ गई। बची हुई चीज क्या आ गई बेटा c। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो जरा वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6, ये आपका आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा तुम्हारा c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा -2, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, इसको काट दो, ये आपका आएगा -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस बी बाई ए, बी और ए की वैल्यू रख दी, और अल्फा इंटू बीटा निकाला सी बाई ए, सी और ए की वैल्यू यहां पे रख दी, ठीक है। अब बात आती है कि आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी अगर वैल्यू निकालनी है
तो हमको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा बीटा लिख सकते हो, बीटा अल्फा लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो मैं अल्फा बीटा लिख देता हूं, ठीक है। और ये जनाब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये जनाब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, एलसीएम लिया है सिर्फ अल्फा और बीटा का, तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और बीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर आ गया और बीटा स्क्वायर आ गया। ये एलसीएम आप जिस तरीके से लेते होंगे ले लीजिएगा। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, याद आ रहा है? आपको नोट कराया था मैंने, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। तो अब क्या करेंगे, जो भी मेरे पास वैल्यूज यहां पे है उसको मैं यहां पुट कर दूंगा। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास यहां पे दी हुई है, मैंने निकाला अभी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दी हुई है। तो जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं, कितनी दी हुई है? -1/6 का स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा? -1/3 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बेटा? -1/3, ठीक है। जो भी वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा की वो मैंने यहां रख दी, अल्फा इंटू बीटा की वो मैंने यहां रख दी, अल्फा इंटू बीटा की वो यहां रख दी। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 अपॉन 3 और नीचे -1/3 ही है। देखिए कितना मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। अब क्या है, अब 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो आई थिंक 36 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 36 ही आएगा, ठीक। और 36 को 36 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 में इंटू करेंगे। अब तो ये तो एलसीएम निकाल रहा हूं मैं तुमको। और 3 को 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12 और इंटू 2 24 अपॉन नीचे कितना बेटा तुम्हारा -1/3, ठीक है। एकदम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं, आराम आराम से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25 1 + 24 25 अपॉन 36 और अपॉन -1/3। अब इन जनाब को ऊपर भेज दो, 3 को 25 के पास और इनको इनके साथ लिख दो। तो 25 इंटू 3 अपॉन, अरे एक सेकंड इसको जरा सा, अब सुनिए ध्यान से। और आपने इस 3 को ऊपर भेजा 25 के पास और 36 को 1 के साथ कर दिया -1। ये पहले तो माइनस साइन ऊपर लिख लो पहले। 25 इंटू 3 अपॉन 36, इसको काट दो 12 आएगा। तो आंसर कितना आया बेटा -25/12। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन है लेवल, इसका लेवल अपना है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा, अरे यार आसान क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो। मैं तो तुमको यहाँ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने बैठाया हूं, क्योंकि अगर तुमने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आसान वाला और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरा देख लो पूरी तरीके से। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला -1/6, अल्फा इंटू बीटा निकाला -1/3, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसका अपने एलसीएम निकालना, मेरे को मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मुझे फॉर्मूला यहाँ पे वो करना था, पुट करना था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला रखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब मैंने सारी वैल्यूज यहां से इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो पुट करी तो अल्फा प्लस बीटा -1/6 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा -1/3 रख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लिया और फाइनली हमने सॉल्व करके इसको यहां तक पहुंचा दिया -25/12 तक। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं एक और क्वेश्चन लेके, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक क्वेश्चन बढ़िया सा। अब तो कोई भी क्वेश्चन आए पॉलिनोमियल्स का, हम और आप मिलकर सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको इजी से इजी मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत ना है और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, वो दे रखा है इसने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए एफ एक्स लिख लेते हैं, x² - x - 4। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट ए बी और सी। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग।
मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या लगा, कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है, तो एक्स स्क्वायर ये 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या लगा बेटा, 1 लगा है, लेकिन आगे माइनस साइन भी लगी है, साइन भी देखना है भैया, साइन को कंसीडर करना है। साइन अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। तो यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा और आगे माइनस साइन, तो बी की वैल्यू -1 होगी और बची हुई चीज क्या होगी बेटा, सी होगी। ठीक है। नाउ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई ए। नाउ पुट द वैल्यूज, -b कितना है बेटा -1, a कितना है बेटा 1 है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1 1 आ गया। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, सी कितना है -4 और नीचे कितना है 1, तो -4/1, नीचे अगर 1 रहता है तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और सिर्फ आया -4। अब मुझे क्या करना है, क्या वैल्यू निकालनी है जरा देखा जाए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -अल्फा बीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा और ये बीटा यहां पहुंच गया और ये अल्फा यहां आ गया। बड़ा मजेदार होता है ये एलसीएम लेना, तो भी लोग सीख लो, जानते तो होगे 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो। अब बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, मैथमेटिक्स कहता है a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, तो मैं बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं और अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूं और माइनस अल्फा बीटा लिख देता हूं। अब मैं वैल्यू यहां से पुट करना शुरू करता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -4, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -4। अब एक काम करते हैं, ये माइनस साइन तो ऊपर आ सकती है, 1/4 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस ये 4 हो गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, नीचे हो गया बहुत ज़्यादा, -1/4 और +4/1, दोनों का एलसीएम लो 4 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो -1 और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 16, तो 16 में से 1 निकाले 15/4। तो देखिए आप देख रहे हैं ना कि आप जो है मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मैं आपको इतना आहिस्ता आहिस्ता और इतने इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जहां पे आपको पढ़ाई होती है आपकी क्लास 10th की इस टॉपिक की। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे जगह आपको कराया गया हो, बहुत सारे टीचर्स कराते होंगे, लेकिन आपको जो सबसे ईजीएस्ट लगेगा आप उसको सॉल्व करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ईजी से ईजी तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखा कि इसमें आपने सबसे पहले ABC निकाल लिया। ठीक है, वो कैसे निकालना मैंने आपको बता ही दिया था। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद जो आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो आपने उसका पहले तो एलसीएम निकाल लिया, तो बीटा प्लस अल्फा आ गया। तो मैंने बोला था कि इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ से वैल्यू तुरंत आपने यहाँ पुट कर दी, उठा के अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रख दिया जहां जहां था। उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 15/4। तो इस तरीके से मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा हमेशा और आपको यहां से बहुत बेनिफिट मिलने वाला। आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इजी से इजी और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ आप मुझे इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, मुझे इजी से लेके हार्ड तक ले जाना, मतलब A to Z तक मुझे आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।